Good morning to all of you. We'll continue chapter number 9, coordination chemistry. ठीक है, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करें और उनके बारे में सीखें। देखिएगा, एक क्वेश्चन लें। ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि Na4FeCN का होल 6, एक आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपके पास में कौन सा, Na4FeF6 या लीजिए, ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। अब आपको इन दोनों में बताना है विच इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, विच इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों में हाई स्पिन कौन सा होगा, ठीक है, लो स्पिन कौन सा होगा, एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़, दोनों में बताना है दोनों का मैग्नेटिक नेचर, दोनों का बताना है मैग्नेटिक मोमेंट, दैट्स राइट। दोनों में डिसाइड करना है हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में बताना है आपको CFSC, दोनों में बताना है ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, VBT के अकॉर्डिंग, और बाकी ज्योमेट्री जो है ये भी VBT के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। बाकी CFSC मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर, लो स्पिन, हाई स्पिन, ठीक है। इसके अलावा कलर भी हम इनका बता सकते हैं अगर हमें वेवलेंथ बता दे तो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं इनकी CFT से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के अंदर देखना है सेंट्रल एटम कौन है। तो सेंट्रल जो है वो Fe है, तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। Fe 26 नंबर पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 सेकंड सेल, फिर थर्ड में क्या आ जाएगा 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 और फिर आएगा 3d में 6, 4s पूरा खाली होगा आगे, 4p0 4d 0, ये Fe। लेकिन यहाँ जो Fe है ना, एक्चुअल में वो चेक करना पड़ेगा कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज के लिए हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो पता लगेगा यहाँ जो इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, और यहाँ कैलकुलेट करोगे तो भी प्लस का 2 निकल के आएगा। ये कैलकुलेट कर लेंगे, हमने पहले डिस्कस किया है। तो एक्चुअल में यहाँ Fe +2 है। Fe +2 होने का मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, और 2 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर यहाँ से निकलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट में S2 2s2 2p6, और उसके बाद में थर्ड शेल में 3s2 3p6, ठीक है, और उसके बाद 3d में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद 4s वैकेंट, 4p वैकेंट, 4d भी हो गया है वैकेंट, या लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, अब आपको सबसे पहले इनका मैग्नेटिक नेचर बताना है। तो मैग्नेटिक नेचर आप बता सकते हैं CFT से भी, VBT से भी। मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन VBT से बता सकते हैं। तो VBT यहाँ पर लगा लीजिए, फिलहाल पहले VBT लगा लेते हैं। तो VBT ने कहा कि D जो है उस D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल D में है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं D के अंदर 6, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। S जो है वो वैकेंट है, 4 का S वैकेंट है, 4 का D जो है वो भी, 4 का D है वो भी वैकेंट है, ठीक है, और 4 का P भी वैकेंट है। VBT क्या कहती थी, VBT कहती थी कि जो आपके पास में सेंट्रल मेटल एटम आयन है, लिगेंड जब जुड़ने के लिए आएगा तो लिगेंड बोलेगा भाई अपने ऑर्बिटल प्रिपेयर कर लो, मैं आकर के ओवरलैपिंग करूँगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करूँगा, दैट्स राइट। तो ऑर्बिटल प्रिपेयर कर लो वैकेंट वाले। तो क्या करता है ये Fe यहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल प्रिपेयर करता है। कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6, तो ये यहाँ से 6 ऑर्बिटल वैकेंट वाले ढूंढता है कि 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से वाले ढूंढेगा, कहाँ से लाएगा 6 वैकेंट, तो उसने D को पूछा, D तेरे पास वैकेंट है क्या, D ने कहा नहीं कोई वैकेंट नहीं है। S के पास भी है, ठीक है, सॉरी ये पहले 4p आएगा और फिर 4d आएगा, फिर होगा 4d। तो P के अंदर तो 3 ऑर्बिटल होंगे और D में होंगे 5 ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ तो वैकेंट है, D में नहीं है। तो फिर ये जो Fe है इसने पूछा कि बताओ देना किसको है ये वैकेंट ऑर्बिटल, तो Fe जो था इसने कहा कि Cn को देना है। अब Cn जो है, याद करो Cn तो कौन सा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लीगेंड है,
ठीक है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीख लिया, CN स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो फिर D क्या बोलेगा, भाई वो पावरफुल है ना, तो मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करता है, अपने इन इलेक्ट्रॉन की पहले क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है, ठीक है। और पेयरिंग जब करवा देगा तो यहाँ से D के जो 5 ऑर्बिटल थे उन 5 में से क्या होगा, इसमें तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, 2 वैकेंट रह जाएंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद 4s में भी वैकेंट और 4p भी वैकेंट पड़ा हुआ है, D में भी वैकेंट है। अब इसको तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे यहाँ से, सॉरी इसको तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे, 6 वैकेंट। तो D के इसने 2 वाले ले लिए ऑर्बिटल, एक s का और 3 p के ले लिए, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 को इसने क्या करवा दिया, इंटरमिक्स करा दिया, 6 ऑर्बिटल इसने रेडी करा दिया, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब इनर वाले के D काम में आए हैं तो फिर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको हम क्या कहेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स होने वाला है ये, दैट इज इनर कॉम्प्लेक्स है ये, इनर वाले के D काम आ गए। अच्छा, अब इसका मैग्नेटिक नेचर बताना है, तो देखो देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए कि नहीं हो गए, पेयर्ड हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, इसलिए ये कैसा होगा, ये होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे दैट इज 0 आ जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया है, D2sp3 हो गया। ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी D2sp3 में, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। या लीजिए सारे आंसर आ गए। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है CFSE कैलकुलेट करो। अब CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो CFSE को कैलकुलेट करने के लिए आपको CFT लगानी है। CFT कहेगी कि इस Fe के साथ जब ये लिगेंड यहाँ जुड़ने के लिए आएंगे तो क्या होगा, ये D है और D में इसके में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, Fe2 की बात चल रही है, D है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है D के अंदर, ठीक है भाई, एक एक्स्ट्रा बना दिया। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। D की स्प्लिटिंग हो जाएगी, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, 6 लिगेंड, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी तो ये 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 नीचे आ जाएंगे, दैट इज T2g और दैट ईजी हो गया, दिस राइट। स्प्लिटिंग हो गई है, दोनों के बीच एनर्जी का गैप होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है D के 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो देखो यहाँ लिगेंड कौन है, CN है ना, और CN कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है CN। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी है ये ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले पेयर्ड हो जाएंगे। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, ठीक है ना, 4 5 और ये 6, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, ये लीजिए। अब वहाँ इलेक्ट्रॉन कोई गया ही नहीं, ये आपका हो गया है D की स्प्लिटिंग, ठीक है। अब D के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। D6 था, 6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, T2g में 6 आए हैं, EG में 0, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, हालांकि यहाँ ये पूछा नहीं है बट ये भी पूछ लिया जाता है, दैट्स राइट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, CFSE कैलकुलेट करना है, D का हो गया। अच्छा, यहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हो, बताइएगा क्या इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं, सारे पेयर्ड हो गए, सारे पेयर्ड हो गए, इसलिए N = 0, डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, यहाँ से बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आपको CFSE कैलकुलेट करना है। CFSE का फॉर्मूला क्या होता था, तो इनकी जो एनर्जी कम हो गई है तो ये माइनस और ये होगा प्लस, दैट्स राइट। प्लस किसके बराबर होता है, 1 2 3 4 5 6 के बराबर, तो 0.6 के बराबर प्लस होता है, और माइनस होता है उन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बराबर 0.4 के बराबर, दैट्स राइट। तो क्या करना पड़ता है, CFSE = माइनस का 0.4 है, माइनस का जो 0.4 होता है ये, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, T2g के इलेक्ट्रॉन से, और प्लस का 0.6 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है EG के इलेक्ट्रॉन से, ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा O। हालांकि इसके साथ पेयरिंग एनर्जी और जोड़ते हैं, ठीक है ना, बट आपके सिलेबस में पेयरिंग एनर्जी को ऐड करना नहीं है, ठीक है, इतना ही है तो इतने से ही काम चला लेंगे। T2g के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, EG में 0 है, मल्टीप्लाई करोगे, सीधा अगर मैं लिखूं तो बोलिएगा CFSE कितना आ गया, माइनस का 2.4 डेल्टा O प्लस में P, P नहीं है, इतना ही होता है CBSE में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स राइट, माइनस 2.4 डेल्टा P। ठीक है, चलिएगा
CFSE हो गया। तो आई थिंक इसके लिए सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब एक बात और बता दीजिए, लो स्पिन है हाई स्पिन है? तो देखिएगा यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरे गए हैं, इसलिए कौन सा होने वाला है? लो स्पिन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ये कौन सा होने वाला है? लो स्पिन इनर कॉम्प्लेक्स होगा, और साथ में कौन सा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कह लीजिए, तो इस वाले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब सब कुछ इसके लिए कैलकुलेट कर लीजिए एज इट इज़। ठीक है, Fe यही रहेगा, Fe पॉजिटिव 2 हो गया है, ये इसकी कंडीशन हो गई है। अब देखिएगा, अब यहाँ से देखो, अगर VBT अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? जुड़ने के लिए कौन आ रहा है? F आ रहा है। F कितने आ रहे हैं? 6। तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने प्रिपेयर करवाने? 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रिपेयर करवाने हैं। ठीक है, अब 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रिपेयर करवाओगे तो इसने पूछा कि भाई आपके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं? तो इन्होंने बताया कि हमारे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, देखिए, तो इन्होंने कहा कि भाई D मेरे पास, तो इस D ने कहा, 3D ने क्या कहा? मेरे पास कोई वैकेंट नहीं है। S ने कहा है, P ने कहा है, D ने कहा है। फिर इसने Fe ने पूछा कि बताओ वैकेंट ऑर्बिटल देना किसको है? तो इसने कहा कि वैकेंट जो ऑर्बिटल है ना वो F को देना है। तो इसने कहा F जो है वो तो कमज़ोर होता है, उसकी तो पावर ही नहीं है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम इसको नहीं देंगे। ठीक है ना, तो ये मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं इलेक्ट्रॉन उसको ऑर्बिटल उसको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, कहीं और से ले लो। तो कहता है ठीक है। तो अब की बार ये जो Fe है, ये इस F को वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करता है? यहाँ से S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल और D के यहाँ से 2 ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है ना इनको आपस में हाइब्रिडाइज करवाता है, और हाइब्रिडाइज करा के यहाँ से 6 जो ऑर्बिटल है वो क्या कराता है? ये प्रोवाइड कराता है। तो अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2, और इसमें आउटर वाले D ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये 6F आएंगे और वो अपने इलेक्ट्रॉन इनमें डोनेट करके ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, जिससे यहाँ पर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लीजिए, अब यहाँ पर बताइएगा मैग्नेटिक नेचर बताना है। N = अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये होगा पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। दस राइट। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? n+2 होता है। n की जगह 4 रखोगे, 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 प्लस में 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 24। इतना बोर मैग्नेटान आ जाएगा, मतलब 4.89 के लगभग ये आ जाएगा। इतना होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा, हाइब्रिडाइजेशन इतना होगा। ज्योमेट्री कौन सी होगी? तो sp3d2 में ज्योमेट्री तो कौन सी होती है? दोनों में ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये एक आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। ये सारी चीज़ें आ गई है, ज्योमेट्री आ गई है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है, मैग्नेटिक नेचर आ गया है, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करनी है CFSE को कैलकुलेट कर देते हैं। CFSE के लिए आपको CFT लगानी है। CFT क्या कहती है? कि D के ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है D में? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, स्प्लिटिंग हो जाएगी, 2 का सेट अलग बनेगा, 3 का सेट आपका सेपरेट होगा। दैट इज T2G, दैट इज EG। दैट्स राइट। दोनों का एनर्जी डिफरेंस दैट इज CFSE, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा O। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई? फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है यहाँ पर जो लिगेंड है वो F नेगेटिव, और F जो नेगेटिव लिगेंड होता है फ्लोराइड, वो कैसा लिगेंड होता है? वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है? जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बहुत कम होती है, बट पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होती है, पेयरिंग के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। दैट्स राइट, पेयरिंग के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ 3 होने के बाद पेयरिंग के लिए ज़्यादा चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा। स्प्लिटिंग कम है, ये गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली वहाँ चला जाएगा। 5 हो गए। अब फिर क्या होगा? अब कोई वैकेंट नहीं बचा, तो अब पेयरिंग होगी, ये होगा। तो अब यहाँ से D6 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ गया? T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6 ऑर्बिटल। दैट्स राइट। अब CFSE कैलकुलेट करना है तो CFSE कैलकुलेट कर दीजिए। CFSE के लिए क्या करना है? ये आपका क्या होगा? माइनस में होगा 0.4 और ये होगा प्लस में होगा 0.6। ये लीजिए, तो CFSE इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 0.4 को मल्टीप्लाई करना है इसके इलेक्ट्रॉन से, किससे? T2G वाले से, और प्लस में 0.6 को मल्टीप्लाई करना EG से। ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा O, स्प्लिटिंग एनर्जी है।
दैट्स राइट। अब यहाँ से देख लीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं T2G के अंदर, तो काउंट कर सकते हो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। T2G में 1 2 3 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 0.4 इंटू 4, और इसका 0.6 इंटू ईजी में कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 4 4 जा 1.6, और ये कितना आ जाएगा 1.2। इसमें से ये डिडक्ट कर दीजिएगा, क्या बच गया 0.4 बच गया। तो सीधा अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो CFSE इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ जो है वो आपका आ जाएगा। दैट्स राइट, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ आपका आ जाएगा। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, CFSE आ गई। कॉम्प्लेक्स कौन से वाला बना है, तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। वैसे ही आउटर कॉम्प्लेक्स है, और CFSE का अकॉर्डिंग ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। दसरा CFSE हो गई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिएगा 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 4 आएगी। यहाँ से कैलकुलेट करो चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिएगा। दैट्स राइट, मैग्नेटिक मोमेंट अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई भी जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, VBT लगा करके और CFT लगा करके, दोनों को लगा करके उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स राइट। दोनों के लिए वेवलेंथ भी पूछा जा सकता है, वेवलेंथ बताओ किसके लिए कम होगी किसके लिए ज़्यादा होगी, वेवलेंथ। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, कम वेवलेंथ पूछे, याद रखें CN स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए कौन सी एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी का मतलब उसे कम वेवलेंथ, तो ये जो होगा कंपाउंड ये आपकी कम वेवलेंथ जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। दैट्स राइट। जबकि ये वाला जो है F में फ्लोराइड जब होगा तो ये एनर्जी का गैप कम है एनर्जी का गैप, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्साइटेड होगा, तो इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। लेस एनर्जी का मतलब इट एब्जॉर्ब हाई वेवलेंथ रेडिएशन, तो इसकी वेवलेंथ जो होगी, जो ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये शॉर्टर रेडिएशन को, शॉर्टर वेवलेंथ वाली को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि ये ग्रेटर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी हो सकता है। दैट्स राइट। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि अप्रॉक्स हर साल एग्ज़ाम में आता है, और वो है निकल के बारे में। देखिएगा, एक है NiCl4 नेगेटिव 2, दैट्स राइट। एक है NiCN4 नेगेटिव 2, और एक है NiCO4 न्यूट्रल। इन तीनों में आपको शेप, साइज, ज्योमेट्री बतानी है इनकी, ठीक है। तो इन तीनों में सेंट्रल एटम तो आप देख लीजिए निकिल ही होगा, तीनों के अंदर निकिल लिख देता हूँ। ये लीजिए, निकिल का एटॉमिक नंबर 28, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s2 3p6, ठीक है। उसके बाद 4s, और उसके बाद 3d में 8, दैट्स राइट 4s2। उसके बाद होगा 4p0 4d भी 0। अब यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा यहाँ से +2, यहाँ से भी मिलेगा +2, और यहाँ से निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, दैट्स राइट 0। अब यहाँ की बात करूँ तो निकिल +2 है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो निकिल है इसको बनाना है +2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, आउटर से, आउटर यहाँ से चले गए, तो क्या रह जाएगा, ये पूरा सेम एज इट इज़ रह जाएगा। 3d 8 हो जाएगा, 4s0 4p0 4d0, ठीक है। d में ये d है, d के अंदर कितना ऑर्बिटल 1 2 3 4 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। S जो है वो वैकेंट है, P भी वैकेंट है, D भी वैकेंट है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बॉन्डिंग करना है। बॉन्डिंग करने के लिए कौन आ रहा है यहाँ से, Cl कितने आ रहे हैं 4, तो इसको 4 वैकेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करवाने हैं। अब याद रखना है यहाँ पर जो Cl है
ये Cl आपका होता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो अब यहाँ इसको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल इसने ढूंढे, इसने डी को पूछा, डी तेरे पास वैकेंट है क्या, तो इसने बोला किसको देना है, तो इसने बोला Cl को देना है। तो इसने कहा निखिल ने कि Cl तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम नहीं देंगे, तो Cl को ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा यहाँ से। तो फिर इसको 4 वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने, तो 1 2 3 4। तो ये क्या करता है, यहाँ से s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल ले लेता है। इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp3। और कितने ऑर्बिटल बन जाते हैं, यहाँ से 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे, और चारों में Cl नेगेटिव आकर के लोन पेयर डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, और sp3 हो जाएगा। तो बताइएगा ज्योमेट्री कौन सी होती है sp3 में, टेट्राहेड्रल, याद रखना है, टेट्राहेड्रल, दैट इज टेट्राहेड्रल। तो जो निकिल है, तो उस निकिल के साथ में एक जो Cl है वो यहाँ से, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, और तीसरा यहाँ से, दैट इज़ टेट्राहेड्रल। तो ये जो NiCl4 -2 होगा दैट इज़ टेट्राहेड्रल, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इट शुड बी sp3, दैट्स राइट। और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक नेचर देखिएगा, इसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कैसा होगा, दैट शुड बी पैरामैग्नेटिक, दैट्स राइट। नंबर ऑफ unpaired electron is equal to 2, therefore magnetic moment of that compound is equal to, we can calculate according to 2 unpaired electron, 2 प्लस में 2 अंडर रूट, दैट्स राइट, 2 to 4, 4 to 8, अंडर रूट 8, दैट्स राइट, दैट इज बोर मैग्नेटान। ये हो गया किसके लिए, NiCl4 के लिए। अब NiCN4 में क्या होगा, यहाँ भी समझिएगा, NiCN4 के अंदर निकिल पॉजिटिव 2 ही है, ठीक है। अब यहाँ से 4 CN आए, 4 CN जब यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए आएंगे तो इसको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो इसको डी को पूछा कि आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, और निकल ने कहा कि वैकेंट ऑर्बिटल देना किसको है, इसने कहा CN को देना है। तो बोलेगा CN को अगर देना है तो CN तो कैसा होता है भाई, स्ट्रांग होता है, इससे तो डर लगता है। तो ये क्या करवाएगा, CN है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। Cl के केस में पेयरिंग नहीं होगी, बट Cn के केस में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से रह जाएगा, डी के ये जो 5 ऑर्बिटल्स थे 1 2 3 4 5, इन 5 ऑर्बिटल में से क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और एक जो ऑर्बिटल है ये कैसा रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। तो एक तो वैकेंट है, ये काम आ जाएगा डी का, एक S से लेना पड़ेगा इसको, 4 के S से, और ये 4 का P है, इस P के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। तो क्या करता है, D का एक ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल, और P के ओनली 2 ऑर्बिटल जो है ना टेक पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसको केवल 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो एक D से मिल गया, S से, और 2 कहाँ से लेगा, P से ले लेगा, दैट्स राइट। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन काउंट होगा, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो देन ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, याद रखना, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर कौन सी होगी ज्योमेट्री, दैट इज टेट्राहेड्रल, एंड हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। यहाँ कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक नेचर बताना है तो देखिएगा मैग्नेटिक नेचर में क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और पेयर्ड हो गया इसलिए मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, दैट्स राइट। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, निकिल होगा, इससे एक साइनाइड, दूसरा साइनाइड, थर्ड एंड फोर्थ साइनाइड, दैट्स राइट, एंड स्क्वायर प्लेनरली हैव -2 चार्ज, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। अब NiCO4 की बात करते हैं। NiCO4 के अंदर देखिएगा निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। 0 होने का मतलब है या निकिल +2 में कन्वर्ट नहीं होगा, निकिल यहाँ एज इट इज़ ही रहेगा। निकिल जब यहाँ एज इट इज़ रहेगा तो देखिएगा एज इट इज़ रहेगा, तो फिर ये जो निकिल है, इस निकिल के D जो है आपका सबशेल, इस D सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 5, और 5 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और S से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ S में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, और
P जो है 4P ये कैसा है वैकेंट, 4D भी कैसा है वैकेंट। अब यहाँ पर ये जो निकिल है इसको 4 CO के साथ बॉन्ड बनाना है, CO, और याद रखना CO कैसा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, दैट्स राइट। तो CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब इस CO ने कहा कि 4 वैकेंट ऑर्बिटल तैयार कर लो। अब 4 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से तैयार करेगा, तो निकिल ने पूछा भाई वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है, D आपके पास वैकेंट है क्या, बोला नहीं मेरे पास वैकेंट नहीं है। S आपके पास है क्या, नहीं है। पूछा किसको देना है, CO को, तो CO तो पावरफुल है भाई, तो इसको तो वैकेंट ऑर्बिटल देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है किस केस में और किस तरीके से होती है, इन सच ए मैनर दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S ऑर्बिटल पुल डाउन इनटू 3D8। यहाँ से जो S के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, D के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर। और D के अंदर जैसे शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, D के ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, जिन 5 ऑर्बिटल के अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो सारे के सारे पेयर्ड हो जाते हैं, दैट्स राइट। और जो S है वो S कैसा रह जाएगा, वैकेंट, और P भी कैसा रह जाएगा, वैकेंट ऑलरेडी से था, D वैकेंट हो गया। ये लीजिए। अब इसको कितने ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि 4 लिगेंड बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, तो 4 लिगेंड जब बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं तो 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो इन 4 की ये इंटरमिक्सिंग करवा देगा। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, दैट्स राइट। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, इसलिए n = 0 होगा। और ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, दैट्स राइट, इट इज़ डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो तीनों देखने में एक जैसे कंपाउंड है बट तीनों में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। NiCl4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें फिर से कौन सा है, sp3। ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है, दैट्स राइट। ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को VBT और CFT की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स राइट। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर फिनिश हुआ।